नमस्कार। मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं सुदर्शन न्यूज के एडिटर और सुदर्शन न्यूज ग्रुप का मैं कह सकता हूँ। इसमें सुदर्शन न्यूज .com भी है और सुदर्शन न्यूज के यूट्यूब चैनल भी है। तो मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रोशन जी। तो मुकेश जी, आज का जो मेरा समय जो सवाल वो मीडिया इंडस्ट्री है और खास सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया है, क्योंकि डिजिटल मीडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन डिजिटल प्रॉब्लम आ गई है। जो रिपोर्ट आई है कि उसकी विश्वसनीयता बहुत कम है और इसके कारण लोगों का समाचारों के प्रति रुझान कम हो रहा है। और ये सर्वे राइटर ने किया था, राइटर्स और ऑक्सफोर्ड ने। तो उससे एक चिंता भी जताई जा रही है और हम देख भी रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उसमें सनसनीखेज और मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, ये बड़ी समस्या हो गई है इस रूप में, आप देखते हैं। बिल्कुल सही कहा रोशन जी आपने। जो विश्वसनीयता, मैं केवल सोशल मीडिया की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा जो जितने भी मीडिया है उसमें विश्वसनीयता की जो है वो कमी आई है। और सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा आई है क्योंकि अभी सबसे ज्यादा हैंडी मीडिया अगर आप कहें तो वो सोशल मीडिया है। और सबसे ज्यादा इसका प्रचार प्रसार है, इजी एक्सेस है। सबके हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में एक नया इंफॉर्मेशन है, तो उस पर विश्वास करना और जो खबर आप डिलीवर कर रहे हैं मोबाइल पे सोशल मीडिया के जरिए, उस पर विश्वास करना जो है, जो एक पढ़ा लिखा या सेंसेबल व्यक्ति है वो तो थोड़ा विचार भी करता है कि ये सही हो सकता है या गलत, लेकिन ज्यादातर जो मास मीडिया है हमारा, या कहे जो मास जो पॉपुलेशन है हमारा, वो बिना सोच विचार किए उस पर यकीन कर लेता है। हर उसके पास यकीन करने का कोई कहे जो प्रॉपर रीजन नहीं है, फिर भी उस पर यकीन कर लेता है। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि गंभीर समस्या है। और इसमें विश्वसनीयता की कमी को कैसे सुधारा जाए, इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और खासतौर पे अगर सुदर्शन न्यूज की आप बात करें तो हम लोगों के पास तो एक फैक्ट चेक करने की एक टीम होती है हमारी। और कोई भी खबर आती है तो एक तो क्रॉस चेकिंग तो जरूर करते हैं हम लोग। मान लीजिए 3-4 लेयर है, आप तो रिपोर्टिंग में रहे हुए लंबे समय तक, अखबार में जो प्रोसेस होता है खबरों को चेक करने का, वही प्रोसेस यहाँ भी है। लेकिन एक चीज और इसमें एडिशन है कि विजुअल्स जो हमारे पास आते हैं उनको चेक करने का एक जो है फैक्ट चेकिंग इक्विपमेंट्स जो है सरकार ने भी जो है पीआईबी ने भी दिया हुआ है। और हम लोगों ने अपना भी जो है उसको डेवलप किया हुआ है। तो हम लोग उसके माध्यम से, जब तक वो चाहे देरी सी जाए खबर, लेकिन जब तक फैक्ट को चेक नहीं कर लेते हैं, जब तक क्रॉस चेक नहीं कर लेते हैं, तब तक उसको हम लोग पब्लिक में डाउनलोड नहीं कर या पब्लिक में अपलोड नहीं करते, पब्लिक में उसको भेजते नहीं है। तो ये तो एक कमी तो है, जो विश्वसनीयता की कमी है। और उसके लिए हमें और आपको जो है थोड़ा कहे जो संयम से काम लेना होगा। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपके, चूंकि आपका बड़ा ग्रुप है, पर फिर भी आपसे एक सवाल मेरा रहेगा कि समाचार संकलन का क्या आपका क्या तरीका होता है? आपके पास कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है? आप कितनी एजेंसी पर डिपेंड हैं और कितने आप दूसरे मीडिया पर डिपेंड है? क्योंकि बहुत सारे जो इंडिविजुअल छोटे मीडिया है वो तो पूरी तरह से मुख्य धारा की मीडिया पर ही डिपेंड है। तो आपका क्या सेटअप है? देखिए ये अगर अगर आप केवल डिजिटल मीडिया की बात करें तो अकेला डिजिटल मीडिया जो है उसको रन करना बड़ा मुश्किल है। अब चूंकि सुदर्शन एक बड़ा ग्रुप है और इसके पास अपना टेलीविजन 24x7 सैटेलाइट चैनल है। और सैटेलाइट चैनल का एक अपना पूरा नेटवर्क है, पूरे नेशनल लेवल पे हमारा नेटवर्क है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर आप कहें जो गुजरात से लेकर के असम तक हमारा नेटवर्क है। तो हम उसी नेटवर्क का इस्तेमाल जो है अपने लिए इस सोशल मीडिया के लिए भी करते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अगर कोई सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर के लोकली उसको स्टार्ट करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई नेशनल जो वेब पोर्टल या यूट्यूब चैनल या कोई भी डिजिटल माध्यम से जो है वो छोटे सेटअप में चला सकता है। छोटे सेटअप में आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूज की जो विश्वसनीयता, न्यूज का जो कलेक्शन है, न्यूज फ्लो है, वो चीज आप जो है एक छोटे सेटअप में नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक सेटअप चाहिए पूरा ऑल ओवर, ऑल इंडिया लेवल का। देखिए हम हमारे पास एएनआई है, हमारे पास पीटीआई है, हम दूसरी एजेंसियों से खबर लेते हैं टेलीविजन के लिए। और वही जो हमारे सोर्सेज है, उसी सोर्स का इस्तेमाल हम डिजिटल के लिए भी करते हैं। तो एक इंडिविजुअल अगर कोई स्टार्ट करता है और एक चैनल के साथ आप पैरेलल स्टार्ट करते हैं डिजिटल विंग उसका, तो दोनों में काफी फर्क हो जाता है। तो हम स्टार्ट करने के साथ ही जो लोकल एक इंडिविजुअल जो स्टार्ट करता है, वो उसकी तुलना किसी भी चैनल के वेब पोर्टल से या डिजिटल विंग से आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सोर्स की कमी है। हमारे पास सोर्सेस हैं पूरे, वही सोर्स हमारे पास डिजिटल के लिए भी है जो हमारे पास टेलीविजन के लिए है। और एक एक तरीके से कहते हैं थोड़ा एडिशनल है, क्योंकि डिजिटल के लिए हम कुछ रिपोर्टर्स अलग से रख लेते हैं
कुछ एंकर्स अलग से रख लेते हैं, और कुछ वैसे लोगों को रखते हैं जो सोशल मीडिया पे ज्यादा जो सर्फिंग करते हैं, सोशल मीडिया से भी चीजों को निकालते हैं, फैक्ट चेक करते हैं। तो एक एडिशनल हमारे पास होता है। तो हम दूसरे जो इंडिविजुअल मीडिया जो करते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति, एक छोटा संस्थान जो कर सकता है, उससे कोई भी टेलीविजन या बड़े सेटअप में जो तैयार किया हुआ है, वो हमेशा कहे जो उससे 100 कदम आगे रहता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक दिन में आप कितनी खबरें आप जनरेट कर सकते होंगे, और आपके पास ये टीम की नंबर अगर आप बता सकें कि रिपोर्टर्स कितने हैं, सब एडिटर कितने हैं। देखिए, रिपोर्टर की अगर बात करें तो जितना हमारे पास टेलीविजन के रिपोर्टर है, वही सारे रिपोर्टर हमारे लिए इसके लिए भी काम करते हैं। तो कोई एक्सक्लूसिव रिपोर्टर की टीम जो है हमारे पास अलग से नहीं है, जो आप डिजिटल के लिए कीजिए और आप टेलीविजन के लिए कीजिए। तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में आप कहें 100 से ज्यादा रिपोर्टर है। तो वो सारी टीम जो है हमारी काम करती है डिजिटल के लिए भी। उनकी जो खबरें, ग्रुप हमारे पास हैं अपने सोशल मीडिया के ग्रुप से छोटी खबरों को हम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी होती है रोशन जी, जिसे आप टेलीविजन पे जगह नहीं देते हैं, जिसे आप अखबार में भी जगह नहीं देते हैं, लेकिन जो डिजिटल माध्यम है उसमें वो खबर काफी हिट हो जाती है। तो वो सब खबरें जो है, इसलिए हमारी जो रिपोर्टिंग टीम है उसको हम लोग कहते हैं छोटी से छोटी खबर। जो आज से पहले आप टेलीविजन के लिए आप कवर नहीं करते थे, छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन को भी आप जो है ग्रुप में शेयर करें। तो खबरों का जो हमारा रेंज, अगर आप नंबर ऑफ न्यूज के है, तो इट इज ऑलमोस्ट 100 से 150 खबरें तो हमारे पास रोज आती हैं। लेकिन जो हम टेलीविजन पे या वेब पे देते हैं, तो वो 40 से 50 खबरें हम लोग रोज अपडेट करते हैं उसपे। जी। अच्छा, कभी ऐसा ऐसा हुआ है कि आपको फेक न्यूज़ का सामना करना पड़ा, या आपके टेलीविजन चैनल पर या वेबसाइट पर कोई फेक न्यूज़ चली और फिर आपको विड्रॉ करनी पड़ी? और कोई। देखिए, हमने तो नहीं विड्रॉ किए, लेकिन क्योंकि हम लोग जो है बहुत अच्छे से 3 स्टेप हमारे पास चेकिंग मेथड है। हम उस उसके थ्रू ही जाते हैं, चाहे देर हो जाए। लेकिन मेरे रहते तो मुझे याद नहीं है कि कोई खबर हमने विड्रॉ किया हो। लेकिन बहुत सारी खबरें, जैसे अभी टेलीविजन पे मैंने देखा है, एक जब से ये पुलवामा वाला हमला हुआ है, तो मैं नाम नहीं लूंगा राष्ट्रीय चैनल का। उसने एक खबर चलाई जिसको हम लोगों ने एडिटोरियल में काफी चर्चा हुई। उसने खबर चलाई कि भारत परमाणु युद्ध के लिए तैयार, और परमाणु युद्ध के लिए जो है मतलब किसी भी समय जो है परमाणु पाकिस्तान पे जो है वो परमाणु हमला कर सकता है भारत। इस तरह की खबर एक बड़े नेशनल चैनल पे अचानक जो है 5 बजे के आसपास ब्रेकिंग न्यूज में आने लगी पूरे टेलीविजन पे। अब हम लोग न्यूज में मॉनिटरिंग करते हैं, सारे दूसरे चैनलों की भी मॉनिटरिंग होती है हमारे यहाँ। तो जैसे ही वो खबर हमारी नजर में पड़ी, तो सबने कहा कि अमिल रुको यार, कि मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये सही खबर है। फिर हम लोगों ने उसको क्रॉस चेक किया अपने जो सोशल मीडिया के जो माध्यम है, अपने सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे डिफेंस में, जो उनसे हमारे रिपोर्टर्स हैं। तो पता चला कि फिर उसके बाद उस चैनल ने भी उतार दी उस खबर को। मुश्किल से 5 मिनट तक वो खबर चलाई उन्होंने, और उसके बाद उतार दी। क्योंकि मुझे लगता है कि सनसनी फैलाना, लोगों को अपने स्क्रीन पे रोकने के लिए कुछ भी बोल देना, ये जिम्मेदारी भरी पत्रकारिता मैं नहीं कह, मुझे पत्रकारिता में जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर आपने वो उस जिम्मेदारी से काम नहीं किया, खबरों को डिलीवर नहीं किया, तो विश्वसनीयता आपकी जाएगी। तो वापस लौटने में जो है टाइम बहुत ज्यादा, आप जो 10 साल में जो विश्वसनीयता आपने बनाई है, उसको खोने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। बिल्कुल। तो खबरों की विश्वसनीयता बनाने के लिए आपके हिसाब से क्या सुझाव होने चाहिए, क्या कदम उठाने जाने चाहिए? देखिए, एक ही सुझाव है कि आप जो है सनसनी फैलाने के लिए, या जब भी खबर आपके पास पहली बार आए, चाहे वो सोर्स आपका अपना रिपोर्टर ही क्यों ना हो, आप उसको क्रॉस चेक करके दीजिए। और खासतौर पे देखिए, काम करते करते ये तो आपको अनुभव हो ही जाता है कि कौन सी खबर को आपको डबल चेक करना है। अब जैसे ये परमाणु युद्ध वाली बात हुई, उसको आपको क्रॉस चेक करना है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे रिपोर्टर बोलते हैं कि आज जो है रक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका प्रेस रिलीज आ गया, तो ये खबर आ गई, तो आप उसको क्रॉस चेक नहीं करते। प्रेस रिलीज आया, आपने उसको सीधा जो है आपने वेबसाइट पे डाल दिया। आप ये संदर्भ ले सकते हैं, जो अगर पुलवामा हमला के बाद तुरंत रक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की गई है, तो फिर आप जो है उससे रिलेटेड खबर कुछ कह सकते हैं कि क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है, क्या क्या घोषणाएं हो सकती है। तो ये सब सारी चीजें जो है ना, जो आप टेलीविजन पे और वेब पे भी जो है जो अपने एक्सपर्ट होते हैं आपके, जैसे आप रक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हमने कुछ रक्षा विशेषज्ञों से बात की, जो भाई रक्षा मंत्री क्या क्या कह सकते हैं इसमें, और इस तरीके की सिचुएशन जो पहले आई थी उसमें क्या क्या हुआ था। तो उन सबको लेकर के हम लोग न्यूज डेवलप कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आपको क्रॉस चेकिंग जरूरी है, फैक्ट चेकिंग जरूरी है। और फैक्ट चेकिंग के अलावा कोई दूसरा टूल नहीं है जो आपकी विश्वसनीयता को बचा के रखे। अच्छा, सरकार ने एक तो आईटी एक्ट बनाया, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसका जो धारा 66 है, उसमें इस सोशल मीडिया को या डिजिटल को इसको कवर करते हैं।
2022 में सरकार ने एक इंटरमीडियरी एथिक्स नियमावली जारी की थी। आपको क्या लगता है कि सरकार को जो नियमावली जारी की है वो उचित है, या उससे और कठोर कार्रवाई या और भी कठोर कदम उठाए जाने चाहिए? जिस तरह की चर्चा है कि अभी जब ये इलाहाबादी वाला प्रकरण हुआ था, तो स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार से कहा था कि और कठोर कदम हो ताकि सोशल मीडिया पर गंदगी न फैली। तो ऐसा आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी कानून जो है ना, वो आपको सनसनी फैलाने से नहीं रोकेगा, रोक नहीं सकता। सेल्फ रेगुलेशन जो है ना, सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा टूल है। सेल्फ रेगुलेशन ही होना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर आप सेल्फ रेगुलेशन को नहीं, या सरकार अगर इसमें कोई नियम लाती है, तो एक तो इमरजेंसी वाली बात होगी। सरकार अगर हमारी और आपके हेडलाइन को चेक करके कई भाई सरकार से करा के, तो फिर इमरजेंसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ता है? तो ये एक बहुत ही पतली लाइन होती है, जिसको किसी कानून से मुझे नहीं लगता है कि ये किया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है, या कंट्रोल या नियंत्रित किया जा सकता है। ये तो सेल्फ रेगुलेशन है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और अभी जो नियम, जो कानून है, देखिए आईपीसी की जितनी धाराएं हैं, वो धाराएं आपके पत्रकार के लिए अलग हो रही है। आप अगर कोई क्राइम करते हैं, तो आपके लिए जो वही धाराएं हैं जो दूसरे लोगों के लिए है। आपको कोई अलग से प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है, आप पत्रकार हैं तो जो अगर आप किसी कोई खबर से अगर किसी को आहत करते हैं, वो अगर मानहानि का मुकदमा करता है, तो दूसरे केस में मानहानि का मुकदमा का जो प्रोसेस है वो आप पे भी चलेगा। नियंत्रण के लिए जो कानून इन्होंने लाया है, वो सेल्फ रेगुलेशन कभी हो नहीं, सेल्फ रेगुलेशन के अलावा कोई नियंत्रण हो नहीं सकता। वेब पे खासतौर पर डब्ल्यू जो है, जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब में आप क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब पे आप अपने यहाँ कानून बना करके भारत के लिए आप नेपाल में जाकर के पोस्ट कर दीजिएगा, तो आप क्या रोक पाएंगे उसे? तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि इसके लिए टेक्नोलॉजी सबसे पहले जो है, इसको डेवलप करना पड़ेगा, जहां आपके पास पूरा नियंत्रण हो। जैसे अभी पाकिस्तान के चैनलों को यहाँ पर प्रसारण रोक दिया गया है। इससे पहले हो रहे थे यहाँ पर। अब पाकिस्तान से अगर कोई चीज आपके पास आए, तो आपका उस पर नियंत्रण नहीं है। भारत अपने यहाँ नियंत्रण के, आप अपराध हो जाने के बाद आप उसे सजा दे सकते हैं, लेकिन आप अपराध होने से नहीं रोक सकते। यहाँ पे होने से रोकने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन ही जरूरी है। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। और सेल्फ रेगुलेशन के लिए तो मुझे लगता है कि सरकार को एडुकेट करना चाहिए, वर्कशॉप करना चाहिए। नए पत्रकारों को आने से पहले जो है, उसको बताना चाहिए कि भाई आपकी नैतिकता क्या है, आपकी सीमाएं क्या है, और आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। आप सनसनी फैलाने के लिए, या सिर्फ पत्रकार बनना है आपको, इसलिए इसमें मत आइए। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, और आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये इसको करने के लिए गाइडलाइन जरूर सरकार दे सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई कानून बना करके इसे नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा आर्थिक मॉडल पर बात करते हैं, क्योंकि मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो सरवाइव कैसे करे। तो आपका आर्थिक मॉडल क्या है? देखिए, ये तो ऐसा प्रश्न है जो जिसका जवाब देना बड़ा, मतलब कहेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबके साथ साझा नहीं की जा सकती। लेकिन इन जनरल मैं बताता हूँ। हाँ। जो सोशल मीडिया में जो इनकम है, वो आजकल आप अकेले अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, तो उसको सरवाइव करना थोड़ा सा जो है मुश्किल है। ये अगर साथ में, चैनल के साथ में चलता है, तो उसको सरवाइव करना जो है ज्यादा आसान है, क्योंकि आपका रेंज वाइड हो जाता है। सबसे पहले जो है, आपके पास इनपुट्स बहुत वाइड रेंज में आपके पास मिलते हैं। तो आप जो इंडिविजुअल कोई चला रहा है, तो उसके उसकी तुलना में आपके पास फ्लो ज्यादा आएगा, फुटफॉल ज्यादा आएगी, क्योंकि आप इनपुट ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा विश्वसनीय समाचार दे रहे हैं। आपके पास नेशनल कवरेज जो है, वो आपके पास रॉ फुटेज जो है आपके पास ज्यादा आएंगे, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास ज्यादा है। तो आप जो है उसके हिसाब से, जो गूगल का है या आपके जो मार्केटिंग टीम है, हम लोग अपनी मार्केटिंग टीम सोशल मीडिया के लिए अलग से नहीं रखा है हमने। हमारे पास जो टेलीविजन के जो लोग हैं, वही उनके लिए भी काम करते हैं। तो जो पैसे का फ्लो है, या जो मार्केटिंग है, वो कभी कभी स्पॉन्सर्ड कुछ प्रोग्राम्स है, कुछ फिल्मों का जैसे प्रमोशन चल रहा है, तो फिल्मों का प्रमोशन जो केवल टेलीविजन पे होता है, उसके लिए अगर आप कहें कि नहीं, मेरे पास बुके है, मेरे पास यूट्यूब भी है, मेरे पास वेबसाइट भी है, मेरे पास सोशल मीडिया इंस्टा भी है, हमारे पास एक्स अकाउंट भी है, सब में अगर हम लेते हैं, फेसबुक पे लेते हैं, तो उसका कुछ पैसा जो है वो ज्यादा हम अमाउंट ले लेते हैं। ये सुविधा जो है आपको इसलिए मिल जाती है क्योंकि आपके पास चैनल है। लेकिन सपोज कि आपके पास चैनल नहीं है, आपके पास अखबार नहीं है, और आप इंडिविजुअल चला रहे हैं, तो आपके पास अगर वो आते भी हैं, अगर आपके पास फॉलोअर्स अच्छे हैं, आपके पास सब्सक्राइबर अच्छे हैं, तो वो आएंगे भी अगर आपको, तो उनका जो रेट जो आपसे वो डील करेंगे, वो टेलीविजन की तुलना में कम होगा। लेकिन फिर भी अगर सब्सक्रिप्शन आपके पास ठीक ठाक है, मिलियंस में है, तो आप वहां भी इंडिविजुअल चैनल बहुत सारे ऐसे हैं जो करोड़ों में बिजनेस कर रहे हैं, अपनी बिलिंग कर रहे हैं। तो लेकिन वैसे नंबर्स बहुत कम है।
अच्छा, ये क्या आप बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना होगा? देखिए, अभी तो हम लोग भी मिलियंस क्रॉस कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन में। और हर एक खबर पे आप कहेंगे जो सेम ट्रैफिक नहीं आती है किसी पे। जैसे डालते के साथ अभी मैं एक 2 दिन पहले की एक खबर मैं बताऊं आपको, जो हमारे एक रिपोर्टर ने करोल बाग में एक पनवारी की दुकान पे पुलवामा ये पहलगाम हमले के बाद जो है, उसने कहा कि भाई जो पाकिस्तान ने किया वो सही किया। ये उसने कहा, और वो न्यूज सबसे पहले हमारे पास आई, हमारे रिपोर्टर के साथ में हुई। वो रिपोर्टर हमने डाला, वो मिलियंस अभी भी जा रहा है, वो 2 मिलियन से आगे चला गया वो 2 दिन में। तो वो डिपेंड करता है। लेकिन जनरल अगर आप कहें जो कितना हमारे पास रेगुलर आता है, एक एवरेज अगर आप कहें तो एवरेज हमारे पास 60-70 लाख जो है हमारे पास आ जाते हैं। जी। और कोई आप सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरह से हावी हो रहा है, और आने वाला समय तो ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि डिजिटल मीडिया का जमाना है और स्मार्टफोन का जमाना है, तो अखबार और जो परंपरागत टीवी है, शायद उसका जो सारा ट्रैफिक है वो सोशल मीडिया की तरफ, यानी जो वेबसाइट या आपकी जो चैट जीपीटी या जो दूसरे एआई प्लेटफॉर्म है वहां चला जाएगा। तो आपका क्या सुझाव है, ये इंडस्ट्री क्या सरवाइव कर पाएगी, और फ्यूचर में क्या शेप ये इंडस्ट्री लेने वाली है? रोशन जी, हम लोग लगता है इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया के आने से दूसरे जो मीडिया है वो उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है। लोग कहते हैं कि रेडियो जब आया था तो लोगों को लगा जो अखबार बंद हो जाएगा, अब तो सब सुनेंगे। लेकिन रेडियो भी चलता रहा, अखबार भी चलते रहे। अखबार का इनफैक्ट उसके बाद से तो उस इंडस्ट्री में बूम ही आया। उसके बाद टेलीविजन आ गया, टेलीविजन के बाद बोला भाई अब तो रेडियो खत्म हो जाएगा, अखबार भी खत्म हो जाएगा, जब तो टेलीविजन में लोग जो है देखेंगे भी, सुनेंगे भी, बोलेंगे भी। लेकिन टेलीविजन भी चलता रहा, रेडियो भी चलता रहा, अखबार भी चल रहे हैं। अब सोशल मीडिया के बाद आने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि नहीं अब तो भाई सब चीजें सोशल मीडिया सबके हाथ में है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। सबका अपना स्पेस है और सबका अपना मार्केट है। मुझे लग रहा है कि सब पैरेलल चलते रहेंगे और सब अपनी अपनी जगह बनाएंगे, और ये बहुत बड़ा माध्यम है। अभी भी आप देखें जो रिसर्च है वो कहता है कि सबके पास जो है सोशल मीडिया, लेकिन सबका अलग अलग डोमेन है। टेलीविजन और मोबाइल मैक्सिमम लोगों के पास में है, लेकिन सब कोई उस पर न्यूज नहीं देखता। सबको किसी कोई इंटरटेनमेंट देखता है, कोई किचन से रिलेटेड चीजें देखता है, कोई स्पिरिचुअल चीजें देखता है, कोई स्पोर्ट्स में कोई किसी की दिलचस्पी है, कोई बिजनेस की चीजें ज्यादा देखता है। तो सबके अपने अपने जो डोमेन सबका बटा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि न्यूज के डोमेन वाले जो है उनका अलग से बनेगा। और अब तो जो टेलीविजन पे या अखबार पे आप जो भी चीज देते हैं उसको भी आप डिजिटल पे शेयर करते हैं, और उसके बाद दोनों की टीआरपी आती है, दोनों की रेटिंग आती है। और मार्केटिंग में जो पैसे का जो रेट जो विज्ञापन जो आता है उसमें आप दोनों की रेटिंग देख करके आप जो मार्केटिंग जो कंपनियां हैं वो आपको रेट तय करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के आने से किसी को नुकसान होगा, सब पैरेलल चलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अब जो हमारे दर्शक हैं, हमारे पाठक हैं, हमारे युवा हैं, इनसे आपकी जो वैल्यूएबल बातचीत हुई, इसका बहुत फायदा मिलेगा। आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।